क्लास 10th का दो स्टूडेंट, पहला का नाम रामलाल और दूसरा का नाम श्यामलाल, दोनों को क्लास 9th में नंबर था 60%। और जब वो 10th में गए तो सेम बुक फॉलो किए, सेम स्कूल में गए, सेम टीचर पढ़ाए, बट जब नंबर आया 10th का ना, तो जो रामलाल का नंबर था वो मात्र आया 75% और जो श्यामलाल था उसका आया 95%। और श्यामलाल आपका 10th के एग्जाम में टॉप कर गया। तो किस कारण से टॉप किए, कौन से मिस्टेक किया आप लोगों को रामलाल जिसके कारण से इसका नंबर कम आया, और जो श्यामलाल था कौन सा आप लोगों को स्मार्ट तरीका किए जिससे नंबर इसका आ गया अच्छा नंबर और क्लास 10th में टॉप कर गए। तो इसी के बारे में बताने वाले हूं बच्चे। मेरा नाम है आप लोगों को करण सिंह राणा और मैं आप लोगों को क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। चलिए मैं आप लोगों को उसी को बात करने वाला हूं कि कौन सी आपकी 5 मिस्टेक जिसको अगर आप नहीं करते हैं क्लास 10th में, अगर उसको आप नहीं करते हैं बिल्कुल, तो क्लास 10th में आपको अभी से अगर जो बात को फॉलो करते हैं तो क्लास 10th में आपको बहुत अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये लिख के आप लोगों को दूंगा, ठीक है। चलिए मैं उस पर बात करता हूं। देखिए सबसे पहले आप लोग अभी अभी क्लास 10th में आए हैं और क्लास 10th में आते हुए बहुत सारे बच्चे से सुने होंगे कि क्लास 10th हार्ड होता है, क्लास 10th में ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो सबसे पहले उसका आप टेंशन छोड़िए, क्योंकि आप टेंशन लेकर रहिएगा तो आपसे नंबर अच्छा नहीं आएगा और आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि मैं बोलूं बच्चे, जो क्लास 10th है वो बहुत ही आसान होता है और बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हैं केवल और केवल कुछ बातों को ध्यान रखकर, कुछ बातों को अगर फॉलो करते हैं ना, तो क्लास 10th में आप बहुत अच्छा नंबर लेके आइएगा। चलिए अभी आप लोगों ने क्लास 10th को पढ़ना या स्टार्ट ही शुरू किया होगा। चलिए मैं बात करता हूं कि कौन से 5 मिस्टेक जो आप नहीं करिएगा ना, तो बोर्ड में आपको बहुत अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो रामलाल आप लोगों को जो गलती किया ना, 5 1 2 3 4 5 गलती, उसी गलती को बताने वाले हैं। और जो रामलाल आप लोगों को श्यामलाल था वो जो गलती नहीं किया ना, वही आप लोगों को बताने वाले इस वीडियो में। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चे चैनल पर नए होंगे। यहाँ पे आप लोग को साल भर अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए आपको 1 रुपया भी यहां से नहीं लिया जाएगा चैनल पे। चलिए मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे आपको सब्जी का नोट, सब्जी का PDF, सब चीज मैं देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे देखिए बच्चे, सबसे पहले कि मिस्टेक नंबर 1, जो मिस्टेक नंबर 1 है कि 9th का नहीं पढ़ा होना। जो रामलाल था ना, मान लीजिए एक बच्चा रामलाल है, वो सोच रहा है कि सर मैंने 9th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, 10th में उससे बहुत ज्यादा आप लोगों को रिलेशन होता होगा, मैं 9th का नहीं पढ़ा तो 10th का मेरा अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो रामलाल नहीं बनिए, श्यामलाल बनिए, उसको छोड़िए। क्योंकि जो आपको जो 9th में जो पढ़ना होता है उसे 10th में इतनी सुन मात्र आपको संबंध होता है, बहुत तन्नी सुन, जो आप लोगों को ना के बराबर होता है अगर आप 9th नहीं भी पढ़े अच्छे से। और अगर अभी से भी आप पढ़ना शुरू करते हैं, बात को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, यानी आप लोगों को पहला क्या है कि जो 9th का नहीं पढ़ा होना, उसके लिए टेंशन आपको बिल्कुल छोड़ देना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उससे कोई भी संबंध आपको नहीं है, कोई भी रिलेशन आपको नहीं है उससे। अगला पहला मिस्टेक हो गया। सेकंड मिस्टेक देखिए क्या है। जो सेकंड मिस्टेक ये है कि स्मार्ट स्टडी। बच्चे बोलते हैं, सब जगह पे सुने होंगे कि हमें पढ़ना चाहिए स्मार्ट तरीका से, स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। लेकिन स्मार्ट स्टडी होता क्या है, किसी ने नहीं बताया होगा। किसी ने बताया है क्या? कमेंट करके बताइए कि स्मार्ट स्टडी क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं स्मार्ट स्टडी में। मैं आप लोग को बताने वाला हूं। देखिए, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि कितना घंटा पढ़े, ये सबसे पहले अपना दिमाग से छोड़िए। बहुत सारे जो रामलाल था वो क्लास 10th में सोचता था कि मैं पढ़ूंगा 5 घंटा पढ़ूंगा, दिन में 15 घंटा पढ़ूंगा, 10 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा। लेकिन वो साल भर आपसे फॉलो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप लिख के ले लीजिए। आप यानी बोलिएगा सर तो कितना घंटा पढ़े यानी नहीं पढ़े क्या? ऐसा नहीं है। आप कितना घंटा पढ़े इसको आप फिक्स नहीं कीजिए, आपको कितना देरी पढ़ना है ना, इसको आप फिक्स कीजिए। अगर कितना देरी पढ़ना, अगर ये फिक्स कर लेते हैं और अगर उस रूटीन को आप फॉलो करते हैं ना, तो साल भर में आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। क्योंकि मेनली तो वही है नहीं, कितना पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। कभी आपको देह दर्द हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी बुखार हो जाएगा, कभी माथा दर्द हो जाएगा, कभी कहीं फ्रेंड के साथ चल जाइएगा। तो आपको कितना घंटा पढ़ना है ये आपसे साल भर नहीं होने वाला है बच्चे। यानी सबसे पहले स्मार्ट तरीका का ये है कि कितना घंटा पढ़ना, ये छोड़ के कितना पढ़ना ये पहले आप डिसाइड कीजिएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि सही समय सारणी बनाना। बहुत सारे रामलाल था वो समय बनाता था, भैया से जाकर पूछता था, दीदी से जाकर पूछता था, दीदी बताइए ना क्लास 10th में कब से कब पढ़ें? तो दीदी बोलेंगी सुबह जो होता है ना 4 से 6 पढ़ने का टाइम बहुत अच्छा होता है, उसमें जाकर पढ़ लेना।
हो जाएगा साल भर पढ़ाई, नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं। कैसे होता है समय सही सारणी, मतलब सही टाइम टेबल बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपने अनुसार से देखिए, दूसरे से कहीं मत पूछिए। रामलाल मत बनिए कि जाके पूछिए किसी फ्रेंड से कि भाई वाह तुम कितना देरी पढ़ते हो, 5 से 8 पढ़ते हो तो हम भी 5 से 8 पढ़ेंगे। अरे ना होगा बउआ आपसे वो बतिया, का है कि वो अपना रूटीन बनाया है, उसका रूटीन आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपका रूटीन अलग है, आपका बॉडी अलग है। यानी आप कोई बच्चे बोलेंगे सर 4 से 6 हमको दिन में पढ़ना है सुबह उठकर। अरे बच्चे कितना बच्चे होते हैं कि जिनको रात में नहीं जगा जाता है, तो कैसे वो समय सारणी यानी आप लोग टाइम टेबल मैनेज करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। यानी अपने मन से अपना टाइम टेबल बनाइए। थर्ड है क्या, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, ये जो सब्जेक्ट के बारे में है ना, आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा। क्योंकि आपको तो युद्ध में लड़ने के लिए जब आपको फाइनल एग्जाम होगा, वो युद्ध होगा, तो वहां पता होना चाहिए ना कौन से अस्त्र से किसको मारा जा सकता है। आपको पता ही नहीं है कौन सा अस्त्र है, कैसा अस्त्र है, किससे किसको मार सकते हैं, कितना पढ़ने पे कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो आप कैसे अच्छा नंबर लेके आइएगा। यानी सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सब्जेक्ट के बारे में कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है, ये आपको जानना चाहिए। ये आपको चाहिए, मेरे ऊपर छोड़िए। आप बोलिएगा सर सब्जेक्ट का अब बताइए, क्लास 10th का सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्या, रिवीजन लगातार करना। बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास 10th में और बहुत जोर से मतलब शुरू में एंट्री करते हैं क्लास 10th में, मतलब अभी आप गए होंगे तो क्या करते हैं ना, बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन पढ़ते हैं। उसके बाद उनका लेवल जो होता है ना धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसा कम होता है ना कि वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। यानी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आपको शुरू में लेवल जो हो वो हाई हो और बाद में लेवल उसका आपका पढ़ाई का कम हो। ऐसा कीजिएगा ना तो आपसे नहीं अच्छा नंबर आएगा। यानी आपको जो साल भर आप 2 घंटा ही पढ़िए ना, 3 घंटा ही पढ़िए ना, लेकिन डेली आप कंटिन्यू पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के पढ़िए। यानी आप लोगों को रिवीजन करना है। और सबसे बड़ी बात कि जो रिवीजन करना है ना, ये आपको जो करना है जब आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो वो जो आपको रिवीजन करना है, कोचिंग से आए 15-20 मिनट क्या करें ना, रिवीजन कर ले। क्योंकि लास्ट में जब आपको एग्जाम होगा तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। अरे 15 दिन पहले क्या खाना खाए होंगे जो आपको याद ही नहीं रहा होगा, तो आप साल भर का पढ़ा हुआ कैसे याद रख सकते हैं। लेकिन उसको आपको डेली याद करना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा कि क्या आप कोचिंग में पढ़े। कोचिंग से पढ़ने के बाद आप घर पे आइए, जल्दी से निकालिए बुक कॉपी, 15-20 मिनट देखिए क्या पढ़े आज मैं, ये पढ़ा क्या पढ़ा आप लोगों को। उसके बाद आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। डेली अगर ऐसे आप रिवीजन करते हैं ना तो आपका अच्छा नंबर आएगा। ये हुआ आपको मिस्टेक नंबर 2 मेरे बच्चे। मिस्टेक नंबर 3, बहुत सारे बुक्स और टीचर को फॉलो करना। क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे जाते होंगे ना, इतना सारा बुक खरीद के लेके आएंगे। साइंस का 3 बुक, हिंदी का 3 बुक, इंग्लिश के 3 बुक, मैथ के 4 बुक, आपको सोशल साइंस के 4 बुक लेके आएंगे खरीद कर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी पढ़ना है आपको ना, जो भी बुक अच्छा लगता है, आप पे डिपेंड करता है कौन सा अच्छा बुक है। उस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है। तो आपको जो भी बुक अच्छा लगता है ना उसको आप फॉलो कीजिए, बट आप सिर्फ एक बुक को फॉलो कीजिए, उससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो टीचर भी फॉलो कीजिए ना, केवल और केवल एक ही टीचर को रखिए। ऐसा नहीं कि 50 टीचर से पढ़ रहे हैं, साइंस इससे भी पढ़ रहे हैं, साइंस इससे भी पढ़ रहे हैं, हिंदी इनसे भी पढ़ रहे हैं, हिंदी इनसे भी पढ़ रहे हैं। वैसा करने से कुछ नहीं होगा, नंबर नहीं आएगा अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे टीचर और बुक्स को जगह पे केवल और केवल एक बुक्स और एक टीचर को फॉलो करना, उससे आपका अच्छा नंबर आएगा। मिस्टेक नंबर 3 हुआ। मिस्टेक नंबर 4 देखिए। मिस्टेक नंबर 4 क्या है, लिखने का आदत और कैलकुलेशन करना। सबसे पहले मिस्टेक नंबर 4 क्या है जो रामलाल करता था कि उनका लिखने का जो आदत ही नहीं था, वो लिखता ही नहीं था। आता था नोट्स बनाता था, टीचर ऐसे बोल रहे हैं कि बाबू ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, वो आता था कॉपी में चुपचाप वैसे ही नोट्स कर लेता था। खुद का कभी दिमाग नहीं लगाता कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या लिखना है, उसके बारे में उसको नहीं जानता था। तो उससे आपको एग्जाम टाइम में आप नहीं पढ़ सकते हैं वैसे में अच्छा से, क्योंकि आप जब लिख रहे हैं ना तो आपको लिखने का वहां पे आदत नहीं खुद का है।
तो जब एग्जाम में लिखिएगा तो वहां टीचर बताएंगे क्या कि इसका ये होता है, इसका ऐसे हो रहा है, इसका ऐसे हो रहा है। लिखना तो पड़ेगा खुद का ना, यानी खुद का लिखने का आदत। और कैलकुलेशन मतलब मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैलकुलेशन करना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो एग्जाम में आपको कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे एग्जाम में आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, ये आप जानते होंगे। और इसमें भी एक क्या है, खुद का नोट्स बनाना। टीचर तो नोट्स बना रहे हैं ना, टीचर आपको लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो उसके सिवा आप खुद से अपने लैंग्वेज में, सेल्फ लैंग्वेज में एक आप नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम में ना मात्र बहुत कम पेज का, एक सब्जेक्ट का 25 से 30 पेज का बनाइए और उसको पढ़िए, अपने मन से बनाइए। क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में पूरा का पूरा जितना नोट्स बनाइएगा, इतना मोटा मोटा वो नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम ही नहीं है कि आप पढ़िएगा, ठीक है। तो खुद का नोट्स बनाना, मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 5 देखिए, मिस्टेक नंबर 5 है वो सी रूल है। सी रूल मतलब कंसिस्टेंसी रूल। ये जो रूल है सबसे इंपॉर्टेंट। ये रूल मैं पहले ही बता चुका कि आप 2 ही घंटा पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए, बट लगातार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन छोड़ दिए, 5 दिन पढ़िए, 8 दिन छोड़ दिए। ऐसा कीजिएगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। मिस्टेक नंबर 4 हुआ। 5 हुआ जो सबसे ज्यादा आपको रामलाल करता था, क्योंकि वो था कामचोर और उसको पढ़ने का मन नहीं करता था, बहाना बनाने का, सिर्फ मोटिवेशन का वीडियो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, उससे नहीं होगा मेरे बच्चे, ठीक है। अगला देखिए, 5 मिस्टेक हो गया ना, कुछ मैं आपको टिप्स ही बताता हूं कि कौन सा टिप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए, अब बहुत हो गया यहां पे। सबसे पहले देखिए, फाइनल टिप्स है, मजे करना है। ये जो क्लास 10 था ना, उसे मजे करना है। बहुत सारे तो आपका जो पेरेंट्स होंगे ना, वो सुनेंगे तो बोलेंगे बच्चे को मजे करने के लिए बोल रहा है। अरे हाँ भैया, मजा करना है, क्योंकि ये जो क्लास 10 है वो लौट के आपको दोबारा नहीं आने वाला है। मजा करना है, साथ में कंसिस्टेंसी से, यानी लगातार आपको पढ़ाई भी करना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो पढ़ने टाइम पे, यानी एग्जाम टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो मजा करना है, ऐसा नहीं कि दिन भर कॉपी किताब लेकर बैठे हुए रहे, दिन भर पढ़ ही रहे। वैसे में नहीं, वैसे में पता है क्या होगा, और जो दिमाग में जा रहा है ना पढ़ाई हल्का फुल्का, वो भी निकल के बाहर आ जाएगा, खिंचाकर सन से बाहर आ जाएगा। यानी आपको मजा करना है, मौज से पढ़ना, मस्ती से पढ़ना, क्योंकि आपको ये पहला एग्जाम का बोर्ड है, तो कोई बात नहीं, मजे से पढ़ना, ठीक है। दूसरा क्या है ना, टेस्ट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको स्कूल में, कोचिंग में, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, कहीं पे भी आपको टेस्ट हो, तो वो टेस्ट को आपको देना जरूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, और प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला नहीं सकते। और सबसे पहले जो लास्ट है वो लाइफ एंड यूट्यूब। लाइफ और यूट्यूब में, आप यूट्यूब में एक चीज देखे होंगे, आप कोई चीज सर्च किए होंगे, मान लीजिए कि एजुकेशन वीडियो, तो आपको एजुकेशन वीडियो को बहुत सारा वीडियो आएगा, फिर आप उससे वापस भी हो जाइएगा ना, तो वही चीज आपको आएगा, एजुकेशन 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 करके। यानी आपको जो दिमाग में है ये चीज भी आपको बैठाना है कि पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना है। तो जब भी आपको कुछ मन करेगा तो क्या करिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। यानी दिमाग में भी वो फिट हो जाएगा ऑलरेडी कि हमको एटलीस्ट क्या करना है, हमको एटलीस्ट पढ़ाई ही करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने दिमाग में क्या बनाइए, लाइफ के अंदर क्या कीजिए, और यूट्यूब के जैसे होता है लाइफ, तो वैसे ही अपना दिनचर्या में फॉलो कीजिए इसको। चलिए मेरे बच्चे, आप क्या कीजिएगा ना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका जो फ्रेंड्स है वो भी अच्छा अच्छा कंटेंट यहां से मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।